तो इस वीडियो में पढ़ते हैं हम लोग टू का डिविजिबिलिटी रूल, है ना। कि कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है और हमको पता करना है कि वो दिया हुआ नंबर टू से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसे पता करते हैं, टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा रूल है टू का, है ना। सारे डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा हमें उनके रूल्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे और दूसरा ये कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारे नंबर्स के साथ, है ना। तो टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। टू का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि किसी भी दिए हुए नंबर के लास्ट में अगर जीरो दे रखा है, ठीक है ना, जीरो दिया है, टू दे रखा है, फोर हो, सिक्स हो या फिर एट दिया हो, इनमें से अगर कोई भी नंबर किसी भी इनमें से कोई भी डिजिट अगर किसी दिए हुए नंबर के लास्ट में है तो इसका मतलब वो नंबर जो है वो टू से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे, है ना। मान लेते हैं कि जैसे हमें दिया हुआ है 325 और टू, जैसे 3252 ये दिया हुआ है और हमको पता करना है कि ये टू से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो मैंने रूल क्या बताया कि देखो ये नंबर दिया हुआ है ना एक 3252, तो इसमें ध्यान से देखो यहाँ जीरो है, टू है, फोर है, सिक्स और एट दिया है। क्या इनमें से कोई भी डिजिट इसके लास्ट डिजिट से मैच कर रही है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये जो टू दिया हुआ है, ये टू जो दिया है ये मैच कर रहे हैं, मतलब इस दिए हुए नंबर में जो 3252 दिया है इसके लास्ट में टू है, तो मतलब इसमें से एक डिजिट जो है वो दी तो है, टू दिया है। तो अगर टू दिया है तो इसका मतलब ये है कि हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि हाँ ये जो 3252 नंबर जो दिया हुआ है ये टू से डिविजिबल है, या फिर ये ऐसा कह सकते हैं कि ये टू से डिवाइड हो जाएगा। पर क्या ये रूल सच में काम कर रहा है, ये कैसे जानेंगे। तो क्या करते हैं कि हम इस 3200 इसको जो है ना डिवाइड कर ही लेते हैं। ठीक है, हम इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं डिवाइड हो पाता है कि नहीं। यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं इसको। किससे डिवाइड करना है, टू से करना है, तो टू से करते हैं। तो कितनी बार में जाएगा, पहले तो टू वन जा टू हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस कर लो, कितना बचेगा, यहाँ वन बचेगा, नेक्स्ट उतर जाएगा कितना, टू। अब टू सिक्स जा कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ये कट गया, जीरो जीरो हो गया। नेक्स्ट यहाँ उतारेंगे कितना, हम फाइव उतारेंगे, ठीक है ना। अब पढ़ो टू की टेबल, कितनी बार में चला जाएगा, टू टू जा फोर, माइनस करेंगे इसको, फाइव में से फोर गया, वन बचेगा, और ये टू जो लास्ट बचा है इसको यहाँ पे उतार के अगर हम ध्यान से देखें तो टू सिक्स 12 होता है। ठीक है, होता है ना, ये टू सिक्स 12 होता है। तो ये देखो ये डिवाइड हो गया पूरा पूरा, टू सिक्स 12 होता है। यहाँ माइनस कर लो तो कितना बच गया लास्ट में, जीरो जीरो। तो जब जीरो जीरो बच गया तो इसका मतलब क्या है कि हाँ पूरा पूरा डिविजिबल है ये नंबर। तो रूल बिल्कुल सिंपल है, टू का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है, क्या कि कोई भी जो दिया हुआ नंबर है बस उसमें ये चेक कर लेना कि लास्ट में जीरो, टू, फोर, सिक्स या एट इनमें से कोई दिया है कि नहीं दिया है। और अगर दिया हुआ है तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि हाँ दिया हुआ नंबर जो है ये टू से डिवाइड हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत इसीलिए हमको पड़ती है ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो सके, या फिर बहुत बड़े नंबर अगर कुछ दिए हुए हैं जिन्हें हमें कैलकुलेट करना है तो हम आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। इनकी वहां जरूरत पड़ती है डिविजिबिलिटी रूल्स की, इसीलिए जितने भी डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो सब हमको पता होने चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे इसका बताओ कि ये एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, 1345, ये जैसे एक नंबर दे रखा है। तो क्या ये नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा, कैसे पता चलेगा हमको। ठीक है, यही पता करना है, तो इसको बताओ फटाफट ये टू से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। बता दिया, ठीक है। अब जानते हैं कि टू से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम इसको देख के बता सकते हैं कि हाँ ये टू से डिवाइड नहीं होने वाला है। ठीक है, ये टू से डिवाइड नहीं होगा। क्यों टू से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट जो है वो फाइव दी हुई है, जबकि इसके लास्ट डिजिट टू से डिवाइड होने के लिए कितनी चाहिए थी, या तो जीरो होना चाहिए था, टू, फोर, सिक्स, एट, इन पांचों में से कोई एक डिजिट अगर यहाँ पे होती तो ये नंबर जो है टू से डिवाइड हो जाता। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या सच में डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये डिवाइड करने का मेन मकसद यही है कि हमको पता चले कि हाँ ये रूल जो दिए हैं ये सही रूल्स हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल सच में काम करते हैं। तो इसको टू से डिवाइड करके देखते हैं, ये टू से डिवाइड नहीं होने वाला है। टू सिक्स हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। भाई डिवाइड करना तो आता है ना सबको, ठीक है। वन बचेगा, नेक्स्ट उतार लेते हैं कितना, ये वन लिखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आएगा फोर, टू सेवन जा हो जाएगा कितना, 14, इसको माइनस कर लो, ये जीरो जीरो बचेगा यहाँ पे। और लास्ट जो है वो फाइव है, तो फाइव यहाँ उतारेंगे और कितने से जाएगा, टू टू जा फोर होगा, ठीक है ना।
टू टू जा कितना होगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस कर लो तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है। रिमाइंडर जब भी बचता है इसका मतलब क्या होता है कि जो डिविडेंट है वो डिवाइजर से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और बच जाता है तो दिख रहा है कि हाँ ये डिविजिबल नहीं है 2 से। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखो सेम इसी नंबर को लिखता हूं, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग चीज देखो क्या है कि रूल वही लगेगा कि लास्ट में इसकी 5 है, अगर 5 के बाद मैं यहां पे अगर एक जीरो बस लिख दूं तब ये पूरा नंबर जो है ये डिविजिबल हो जाएगा। या फिर इस जीरो की जगह मैं यहाँ लास्ट में अगर 2 भी जोड़ दूं अपनी मर्जी से, मतलब कोई भी नंबर दिया है और उसमें लास्ट में इन पांचों में से 0 2 4 6 8 में से अगर मैं कुछ भी लिख दूंगा वहां तो फिर वो नंबर पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 लिख दिया तब भी ये डिविजिबल है, 2 की जगह अगर मैं यहाँ 4 लिख दूं 5 के बाद तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग चीज है एक, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है, ऐसे ही मतलब किसी नंबर को अगर डिविजिबल बनाना है कोई एक्स्ट्रा डिजिट जोड़ के, ठीक है ना, डिजिट जोड़ के, तो इनमें से कुछ भी लिख देंगे लास्ट में तो ऐसे ही डिविजिबल हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, जैसे 4 वाला ही रहने देते हैं, इसको चेक कर लेते हैं 2 से क्या डिविजिबल है। तो आधे तो वैसे ही जाएंगे, 2 6 12, ठीक है, माइनस कर लिया तो यहाँ कितना बचेगा 1, नेक्स्ट उतरेगा यहाँ पे 4 और ये कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, ठीक है। इसको माइनस कर लेते हैं 0 0, नेक्स्ट उतारते हैं हम कितना 5, इसको करते हैं 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यहाँ माइनस करेंगे तो बचेगा 1 और लास्ट जो 4 था उसको उतार लेते हैं और ये कितना हो जाएगा 2 7 जा 14। तो ये देखो ये पूरा पूरा क्या हो गया, डिविजिबल हो गया, ठीक है ना। तो बस यही सिंपल सा रूल है 2 का कि लास्ट में, ठीक है, जहां पर लिखा है वहां चलते हैं कि अगर लास्ट डिजिट जो है किसी भी दिए हुए नंबर की अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 में से कुछ है तो वो जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर इन में से कुछ भी नहीं दिया, इनमें से कोई भी डिजिट नहीं दी है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, पर ये हो सकता है कि वो किसी और नंबर से जरूर डिविजिबल हो। तो दूसरे डिविजिबिलिटी रूल जो है वो हम एक एक करके नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियोस जो है उनके अंदर हम पढ़ेंगे। क्लियर है, तो ये रूल बिल्कुल याद रखना है। सिंपल सा क्या करना है, जो भी नंबर दिया होगा अगर पता करना है हमको, है ना, चेक वेदर द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 और नॉट, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है तो हम क्या करेंगे, यही रूल लगाएंगे, उसकी लास्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट या वंस प्लेस की जो डिजिट है उसको बस चेक कर लेंगे कि 0 2 4 6 8 में से कुछ है कि नहीं है। अगर है तो यस इट इज डिविजिबल, नहीं है तो नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर है ना, इस चीज का हमें बस ध्यान रखना है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल जानना जो है ये बहुत आसान चीज है, और दूसरा ये हमारी जो कैलकुलेशंस होंगी या पता करना होगा, चेक करना होगा, वो भी आसान बना देती हैं। ठीक है ना, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे जहां तक लगता है कि 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बाकी जो डिविजिबिलिटी रूल्स है ना, उनको हम एक एक करके नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ते जाएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस किताब में दिए हुए, उनको जरूर चेक कर लेना। ठीक है, लास्ट डिजिट उनकी यूनिट डिजिट चेक करना और बताना कि हाँ ये डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है। कितना भी बड़ा नंबर दिया हो आराम से बन जाएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि यही रूल सब में लगेगा। जैसे कि अगर यहाँ बहुत बड़ा नंबर भी दे दिया जाए 5 डिजिट 6 डिजिट, ठीक है ना, और उसमें लास्ट में जैसे 2 दिया है तो इतना बड़ा डिजिट है, इतना बड़ा नंबर है, ये 2 लास्ट में दिया है तो इसका मतलब डिविजिबल है। पर अगर लास्ट डिजिट इसकी 1 है, जैसे 1 दे दिया है लास्ट में, 2 के बाद यहाँ 1 भी लिखा है, तो फिर ये डिविजिबल नहीं होगा 2 से। सिंपल सा रूल है, बस इसको याद रखना है, ये 0 2 4 6 और 8। क्लियर है ना, और वो भी सिर्फ यूनिट डिजिट पे इसको चेक करते हैं। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 जो है ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो इसको फिर से एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद भी ना समझ में आए तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।